अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन मेडिकल फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारे पास। इसमें हम देखेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग या जिसे रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो दोनों को डिटेल में समझते हैं कि क्या मतलब है। कोहेरेंट स्कैटरिंग एक ऐसी इंटरेक्शन होती है बिटवीन द इंसिडेंट एक्सरे या गामा रे फोटॉन और एटम के बीच में, जिसमें फोटॉन स्कैटर्ड हो जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। यानी स्कैटर्ड फोटॉन रिटेन करता है वही एनर्जी जो टक्कर खाने से पहले थी और टक्कर खाने के बाद वाली सेम रहती है। तो हम कहेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग एक इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहलाती है, क्लासिकल स्कैटरिंग भी कहलाती है, अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग भी कहलाती है। तो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी मेजर इंटरेक्शन इन टर्म ऑफ एनर्जी डेपोजिशन, क्योंकि एनर्जी तो डिपॉजिट होनी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है इमेज फॉर्मेशन या बीम ज्योमेट्री के अंदर। तो फिजिकल मैकेनिज्म पहले समझते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी मच लोअर होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोजेस करती है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है फोर्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम को, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करने लगते हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी एट द इंसिडेंट वेव, यानी एक तरह से रेजोनेंस टाइप कंडीशन आ जाती है। तो ऑसिलेटिंग। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहती है कि एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट करते हैं एनर्जी। तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है ये री एमिट करते हैं, स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट की थी। तो क्या हुआ, ये जो कोऑपरेटिव फिनोमेना है स्कैटर्ड वेव्स का तमाम इलेक्ट्रॉनों से एटम के, वो एक मेंटेन करता है डेफिनेट फेज रिलेशन, जिससे हम कोहेरेंस बोलते हैं। कोई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई एटम को या इलेक्ट्रॉन को, कोई आयनाइजेशन या एक्साइटेशन नहीं हुई, एटम वापस आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट पे इस इंटरेक्शन के बाद। तो ये प्योरली इलास्टिक प्रोसेस माना जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें कि इन इलास्टिक प्रोसेस जैसे फोटो इलेक्ट्रिक या कॉम्पटन है, नो एनर्जी डिपॉजिट ही नहीं हुई टिश्यू में, सिर्फ ये हुआ कि रीडायरेक्ट किया फोटॉन को, और वो भी स्मॉल एंगल पे। अगर हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कोहेरेंस की, तो हम कहेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग एम्फसाइज करती है फेज रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं एटम के, उनकी जो ऑसिलेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो लॉक्ड है इन फेज विद ईच अदर। तो हम और इंसिडेंट वेव के तो हम कहेंगे जो वेव स्कैटर्ड हुई डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम, उनका डेफिनेट फिक्स फेज रिलेशनशिप था। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कहेंगे वेव स्कैटर होती है ऑल जी इलेक्ट्रॉन इन एटम इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। अब रिजल्टेंट जो स्कैटर्ड का एम्पलीट्यूड है वो जी टाइम बढ़ जाता है, इंटेंसिटी जी स्क्वायर टाइम बढ़ जाती है सिंगल इलेक्ट्रॉन की निस्बत से। तो हम कहेंगे जो स्कैटर एंगल इंक्रीज करता जाएगा, पाथ लेंथ वेव की स्कैटर की डिफरेंट होती जाएंगी, तो जिससे डिफर आना शुरू हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेंगे जैसे जैसे ये फेज डिफरेंस बढ़ेगा। तो स्कैटर रेडिएशन आइसोट्रोपिक नहीं है, यानी ये स्ट्रांगली पीक्ड होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है, स्कैटर ज्यादा फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। मैथमेटिकली देखा जाए तो रेले इंटरेक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक क्रॉस सेक्शन में। तो हम कहेंगे z की पावर 2.5 ओवर h न्यू होल स्क्वायर, ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी का स्क्वायर है, ये एटॉमिक नंबर का 2.5 पावर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहा है रैपिडली जैसे जैसे फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज करेगी। लो जी मटेरियल ह्यूमन टिश्यू के लिए नेग्लिजिबल हो जाएगी, अबाउट 100 किलो इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर के हम कहेंगे हायर मटेरियल में तो हाई एटॉमिक नंबर के साइज की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें रेले स्कैटरिंग और कॉम्पटन स्कैटरिंग का, तो आपके पास रेले इलास्टिक है, कॉम्पटन नॉन इलास्टिक है। रेले में कोई एनर्जी लॉस नहीं, कॉम्पटन में एनर्जी लॉस है। जी डिपेंडेंस देखे तो ये जी स्केयर पे डिपेंड कर रही है, कॉम्पटन वाली जी पे डिपेंड करती है। एनर्जी इनवर्सली स्केयर है ई स्केयर के, या वीक डिपेंडेंस है एनर्जी पे। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो इसमें फॉरवर्ड है जबकि उसमें ब्रॉड है, 180 तक जा सकता है कॉम्पटन, जबकि इसमें सिर्फ फॉरवर्ड है। आयनाइजेशन इसमें नहीं होती, जबकि कॉम्पटन में क्या होती है, आयनाइजेशन होती है। तो ये आप एक कंपैरिजन चार्ट देख सकते हैं दोनों के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।